नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जियारा अड्डा के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। जब से DSSB की आंसर की आई है तब से अभ्यर्थियों का भारी दबाव है कि कट ऑफ बताई जाए। कट ऑफ बताने के लिए हमने इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट अभ्यर्थी का जो नंबर है वो एग्जैक्ट अभ्यर्थी भी नहीं बता पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने अपने चैनल पर दो वीडियो में ये बताया कि किस पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो आज हम देख रहे हैं या लोगों से बातचीत हो रही है तो उसमें लोग हाई कट ऑफ बता रहे हैं, यानी 200 प्लस काफ़ी लोग हैं। 230 प्लस हमको काफ़ी लोग मिले हैं। 15 सीटें हैं जनरल की और 230 प्लस हमको 15 लोग मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक अभ्यर्थी से हमारी बात हुई, उसने अपना पहला बताया कि नहीं 240, उसके बाद फिर दोबारा मिलाने बैठा तो कह रहा 220। तो बात यह है कि अभ्यर्थी को खुद याद नहीं है कि उसने ये लगाया है या ये लगाया है। 180 मिनट में 300 क्वेश्चन सॉल्व करना और उसमें एग्जैक्ट बता पाना कि हम ये लगाए हैं ये लगाए हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 20-30 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस लोगों में एक बार दो बार मिलाने पर दिख रहा है। और दूसरी बात ये कि यदि आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एग्जाम के बाद यदि कोई सर्वे करेगा तो उसमें यदि मान लीजिए 100 में 70 नंबर कट ऑफ जाने को रहेगा, आप 85 से 90 वाला एक कॉलम बना दीजिए टेलीग्राम पर, देखेंगे उसमें भी 20 लोगों ने अपना 85 से 90 में वोट दिया रहता है। तो इसीलिए लोगों पर जाना थोड़ा सा, लोगों के अभी मन पर जाना थोड़ा सा उचित हमको नहीं लग रहा है कि 230 प्लस 15 लोग मिल गए तो हम बता दें कि नहीं 235 प्लस, कोई 250 भी बता रहा है, 255 बताने वाले भी हमको मिले हैं। तो अभी क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी इस पर थोड़ा सा अभी इंतजार रहेगा। 13 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका जो स्कोर है वो कितना जाता है, यानी नॉर्मलाइजेशन में इस वाले शिफ्ट को फायदा होगा या नुकसान होगा। 13 तारीख वाला शिफ्ट हम लोग देख लेते हैं। कट ऑफ कल तक आप लोग को क्लियर बता देंगे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कट ऑफ सही बताई जाए ताकि हमारा भरोसा बना रहे। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मिनट, आइए देखते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में लोकतांत्रिक प्रणालियों में विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना, कानून बनाना। एकदम इजी सवाल है। नियम निर्माण, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन, परिवर्तन। एकदम इजी सवाल है, ठीक है। राजनीति को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? यह राजनीतिक प्रणालियों के सार्वभौम प्रतिरूप और विशिष्ट विशेषताओं को पहचान करने में सहायता करता है। एकदम इजी सवाल है। अगला सवाल, सत्तावादी शासन में कार्यपालिका आमतौर पर नियम प्रवर्तन कार्य का प्रयोग किस प्रकार करती है? तो महत्वपूर्ण स्वायत्तता, सीमित जवाबदेहिता के साथ। एकदम सही, इजी सवाल है, ठीक है। डेविड स्टर्न द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उद्धृत नहीं है? अतिमानविकता, ठीक है। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से किसे एक माना जाता है? तो प्लेटो को। कौन सी प्रणाली कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करती है? यहाँ पर देखिए संसदीय दिया है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका गलत है। इंग्लिश में जो है वो है कि कौन जोड़े रखती है, हिंदी में यहाँ पर ये गलत दिया है, इसलिए इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ओपी गाबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत किन दो प्रमुख घटकों को संयुक्त करता है? तो राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन। एकदम इजी सवाल। अब देखिए यहाँ पर कौन सा विचारक परंपरागत सर्वोत्तम को निर्वाचित करता है? राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। एकदम इजी। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप का सर्वोत्तम वर्णन करता है? राजनीतिक अवधारणाओं और मूल्यों की एक मानकी और जांच है। तो ये भी इजी है। जेएस मिल, स्वतंत्रता का संविधान, ये गलत सुमेलित है, ठीक है। और इसमें हालांकि कुछ लोग रॉफेल मारे होंगे। अगला देखते हैं। डेविड स्टर्न की आलोचना जिसके अनुसार उत्तर व्यवहारवाद का उदय निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा सारांश प्रस्तुत करता है? अनुसंधान वास्तविक दुनिया के मुद्दों से प्रासंगिक होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन हेतु केंद्र बिंदु होना चाहिए। ये सही है। उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता, सार्वभौम मेटा नैरेटिव को अस्वीकार करना। ये भी इजी है।
राजनीतिक दर्शन विज्ञान में उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की शुरुआत का श्रेय डेविड स्टर्न को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने की अनुमति विधायिका को दी जाती है? तो संसदीय प्रणाली में। मार्क्सवादी ढांचे में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक परिवर्तन का प्राथमिक चालक क्या है? बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। देखिए एकदम इजी जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हितों की अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों की भूमिका को परिभाषित करता है? विभिन्न हितों को एकीकृत करना। इजी इजी ही जा रहा है पूरा एकदम ये सेट। किसी राजनीतिक व्यवस्था में नियम निर्माण कार्य की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ये है विधायिका के माध्यम से कानून एवं नीतियां बनाना। इसी सवाल जा रहा है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में अधिकांश राजनीतिक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख उत्तरदायित्व नीतियों का क्रियान्वयन एवं सरकारी कार्यों का प्रबंधन। ठीक है। कौन सा उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रीय राजनीतिक परंपराओं के विरुद्ध की गई समालोचना नहीं है? स्थानीय और संदर्भ ज्ञान ही है। ठीक है। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन मानते हैं कि आदमी गलत कर सकता है। लूथर बुलिक द्वारा पोस्टगार्ड कार्यकारी प्रबंधन के सिद्धांत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? नवतेज सिंह जौहर भारत संघ। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए, देखिए ये भी इजी सवाल है। हेनरी फेयोल के प्रबंधन के सिद्धांत में से क्या एक नहीं है? सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। देखिए ये गलत कर सकते हैं लोग, जरूरी नहीं है कि सरल है तो लोग सही ही कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सा वुड्रो विल्सन द्वारा प्रस्तुत द्विविभाजन मॉडल का सही वर्णन करता है? कार्यकुशलता, तटस्थता, ये को अलग रखा जाना। इजी सवाल है। भारतीय लोकतांत्रिक समुदाय में राजनीतिक दलों को मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके रूप में देखा जाता है? विधिक, सामाजिक, परिस्थिति। ये एकदम इजी सवाल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा 1900, ये भी एकदम इजी सवाल है। भारत में सामाजिक समानता पर बहस निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय, देखिए ये भी इजी सवाल है। ठीक है। प्रशासनिक सिद्धांत का मुख्य फोकस सार्वजनिक संगठनों के प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं को समझना। इजी सवाल काफी आ रहे हैं इसमें। निम्नलिखित में भारत में हाल ही सामाजिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण प्रभाव है? पर्यावरणीय। ठीक है, ये भी इजी सवाल है। प्रशासनिक, ये एकदम इजी है। लोक प्रशासन की परिभाषा है सरकारी कार्य। ठीक है, ये इससे इजी क्या मिलेगा आपको? कहावतें हैं, साइमन बताता है, एकदम इजी है। कौन सा उपागम भारतीय राजनीति में जाति एवं समुदाय के महत्व पर प्रकाश डालता है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपागम। ठीक है। वेबर की नौकरशाही की नारीवादी आलोचना मुख्य बिंदु कौन सा है? तो लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। ठीक है। औपनिवेशिक भारत 1983 में किसान आंदोलन का विश्लेषण करने मुख्यतः किस सबाल्टर्न का प्रयोग किया गया है? एक लोकतांत्रिक राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक दल की प्राथमिक भूमिका क्या है? चुनाव लड़ना और लोगों का प्रतिनिधित्व करना। इजी सवाल है। किस सामाजिक आंदोलन में हाशिए पर दलित पैंथर्स की बात की गई है? एकदम इजी है, किसी का गलत नहीं हुआ है। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रस्तुत कौन सी आधारभूत अवधारणा संगठनात्मक कार्यों के दक्षता पर जोर देती है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन। इजी सवाल है। प्रशासनिक सिद्धांत के संबंध में संगठनों के प्रबंधन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? संगठन। तो ये भी एकदम, इसमें भी देखिए 2 सवाल मान के चलिए, गलत हो सकता है लोगों का। इजी सवाल, इजी प्रश्न होने से यह जरूरी नहीं है कि सही हो जाए, गलत भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? सैन्य गुटों से गुटनिरपेक्षता। ठीक है, इजी सवाल है। न्याय दर्शन में किसे स्वीकार नहीं किया जाता है? तो देखिए ये अर्थपट्टी को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सब लोग सही कर पाएं, इसीलिए इसको बीच में हम रखते हैं। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने राजनीतिक मूल्य प्राप्त करते हैं? तो राजनीतिक सामाजिकरण से प्राप्त करते हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 63वें स्थान पर है। फैक्ट वाला क्वेश्चन है, लोग गलत कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित विचारों को उनके विचार के सुमिलित कीजिए जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो 1 का डी है, राम मनोहर लोहिया। ये इजी सवाल है, सारे लोग सही कर देंगे। देखिए काला पानी, ये नेपाल से जुड़ा हुआ है, सारे लोग सही कर देंगे। कौन सा भारत का नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति? सारे लोग सही कर देंगे। परिप्रेक्ष्य में जाति धर्म जो है, ये भी सही है, सभी लोग सही कर देंगे। एक कथन सही है लेकिन 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि हिंदी को बढ़ावा दिया है।
एक सही है, 2 गलत है। आर्य बाहरी विकल्प चुना है। ठीक है, इसको भी बहुत से लोग सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में निम्न वर्गीय परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः निम्नलिखित में से किस बात पर जोर देता है? राजनीतिक प्रक्रियाओं में हाशियों पर स्थित समूचे, ये भी इजी क्वेश्चन है। नव प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय ब्लॉक में भारत की भागीदारी निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख चालक हैं? आर्थिक और तकनीकी सहयोग के माध्यम से प्रकार्यात्मक अधिप्लाव। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता शीत युद्ध के बाद भारतीय अमेरिकी समझौतों में मुख्य रूप से विकास चिन्हित करता है? तो ये भी इजी सवाल है, सारे लोग सही कर देंगे। इजी सवाल है, सारे लोग सही कर देंगे इसको भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य भारतीय राज्य को पारंपरिक पहचानों बहुलवाद? ठीक है, इसको भी सारे लोग सही कर सकते हैं। और ये देखिए अरविंदो बोले हैं, ये जरूरी नहीं कि सभी लोग सही कर पाए। इजी सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन अब जो आदमी करेगा वो एग्जाम टाइम में जो करेगा वो अलग है। अब याद है कि नहीं ये भी देखिए बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, ये इजी सवाल है। नव समाजवाद से है तो राम मनोहर लोहिया का है। और जयशंकर जी ने यहाँ पर आदर्शवादी, ये इजी सवाल है, ये सारे लोग कर सकते हैं। 1 और 2 दोनों गलत हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इजी सवाल है, इसमें मैं मानता हूँ 3 क्वेश्चन जो हैं लोग गलत कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक इजी सवाल है, सारे लोग कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन भी सारे लोग कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सारे लोग सही कर सकते हैं। ये चौथा भी सारे लोग सही कर सकते हैं। 5वां भी सब सही कर सकते हैं। छठा देखिए, छठा भी सभी लोग सही कर सकते हैं। 7वां भी सही कर सकते हैं। 8वां देखिए, 8वां भी इजी है। 9वां संप्रभुतावाद हस्तक्षेप की बिना, ये भी इजी है। रॉबर्ट कॉक्स क्रिटिकल थ्योरी, ये भी इजी है। यह बहुलवादी राजनीति बढ़ा देती है। देखिए इसमें सारे लगभग क्वेश्चन इजी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर एग्जाम में बैठा विद्यार्थी सही कर दे, क्योंकि क्या होता है ना कि माइंड में आया 180 300 क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी में गलत भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग का ये देखना है। इसमें देखिए लगभग ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें जो है हमको ऐसा नहीं मिला है जो आदमी गलत कर सके। कोई एक क्वेश्चन पे भी मैं इसको मान के चलता हूँ। पेशा देखिए एकदम इजी सवाल है। प्रतिस्पर्धी संघवाद, ये FLB दोनों सही है, सारे लोग सही कर सकते हैं। एल्टन मेवो के संबंध में सब सही नहीं है, इसको देखिए लोग गलत कर सकते हैं। रेट वर्धक को लोग सही मार सकते हैं। लोक प्रसारण में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की शुरुआत कौन किया है? तो रॉबर्ट डाहल करता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 1 2 दोनों सही है। और ये भी सही है, सारे लोग सही कर सकते हैं इसको। वित्तीय प्रशासनिक प्रत्यायोजन, ये भी इजी है। जिला योजना समिति, बैक टू विलेज, जिसको पता होगा वो सही कर सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मजदूर, ये इजी है, सारे लोग सही कर सकते हैं। और सरकारी आयोग, सारे लोग सही कर सकते हैं। ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ है, जिसको पता होगा वो सही कर सकता है, जिसको नहीं पता होगा वो गलत भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसको मैं गलत मान के चलता हूँ। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पारंपरिक उपागम माना जाता है, तो ये संरचनात्मक प्रकारात्मक दिया है। कानूनी संस्थागत में होना चाहिए था वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकनी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? खातों का परीक्षण करता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन वहाँ माइंड कैसा काम कर रहा है आदमी का, इसमें ज़्यादा वो है। ये इजी सवाल है, सारे लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, NPM और 61वां, ये तो इजी ही है। देखिए इसमें मैं मान के चला हूँ 2 से 3 यानी 2.5 क्वेश्चन जो है। वैश्विक मानवाधिकार का मूलभूत पाठ किस माना जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, सारे लोग। मल्टीकल्चरलिज्म और लिबरल थ्योरी,
वेल के मिल्का, नीरजा गोपाल दयाल के था राज्य जो है, ये इजी सवाल है, ये भी इजी सवाल है। इमैनुअल कांट, ठीक है, इजी सवाल है। सीमावर्ती शहर ये पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये भी इजी सवाल है, ठीक है। गोपनीयता के मामले में आर्थिक गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में, देखिए क्या है ना कि फैक्ट वाले क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको अभी देखने में हो सकता है इजी लग रहा हो, लेकिन अभी एग्जाम टाइम में जो विद्यार्थी किया है ना, आप उसी से पूछिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के कितने हो, तो यहाँ पर लोगों ने क्या मारा है, TH मार्शल मारे होंगे, ठीक, तो इसीलिए गलत हो गया होगा उनका। सीमावर्ती सांस्कृतिक विनिमय, यही सवाल है। विपक्ष की भूमिका को औपचारिक रूप से मानता है, ये दी गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोगों को क्या है ना कि उनका आंसर तो पता है नहीं, तो इसीलिए गलत होने की संभावना है। देखिए अभी जैसे ये किताब आ गया, तो इस किताब में आदमी पढ़ा तो है नहीं कौन सी किताब का है, ठीक है। अब यही सवाल है, इसमें मैं मान के चलता हूँ आपका 3 क्वेश्चन लोग गलत कर देंगे अपने आप से। वैश्विक सरकारों की सामान्य आलोचना क्या है, उनके पास शक्ति का अभाव है, ठीक है, इजी सवाल है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। ये मान के चलिए कि लोग सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। उमा चक्रवर्ती ने यह शब्द गढ़ा है, इसको लोग सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। ये इजी सवाल है, ये इजी सवाल है, इजी सवाल है। कौन सा पेरिस समझौता, इजी सवाल है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इजी सवाल है, ये तो एकदम इजी है, ठीक है। इसमें मैं मान के चलता हूँ 3 क्वेश्चन, जो एकदम पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो भी गलत कर सकता है, कहने का मतलब ये है। अगला खंड हम जब लोग देखते हैं, न्याय की बात की गई है, आइजैक बर्लिन। देखिए क्या है कि एग्जैक्ट क्या, मान लीजिए उस समय आपका माइंड दूसरा कुछ काम किया तो दूसरा लगा दिए होंगे, जरूरी तो है ना कि यही लगाए होंगे, ठीक है। ये भी इजी ही चल रहा है, पूरा सेक्शन इजी है, देखिए पूरा सेक्शन इजी है, इसमें 2 क्वेश्चन फिर भी जनता गलत कर सकती है। अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं, शीत युद्ध के बाद के काल में पूछ रहा है कि भारत की, ये सब देखिए इजी ही है। इसमें देखिए क्या है ना कि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन इजी चल रहा है। पूर्व की ओर दोखी नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध, लोकतंत्र जो है ऐसा। शैक्षणिक पाठ्यक्रम ये व्हाट इज साइंस किसकी रचना है, तो सरुकई की है, हालांकि इसको बहुत लोग गलत कर सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होगा। भारतीय लोकतंत्र में नारीवादी आंदोलन, ये इजी है, ठीक है। भोरा समिति इजी है, ये भी इजी है। क्रिस्टोफर जैफर लाट सही है यहाँ पर, ठीक है, कुछ लोग गलत भी कर सकते हैं। विदेश नीति में ये, ठीक है, इनके अनुसार सकारात्मक कार्रवाई चुनावी लामबंदी। ऐतिहासिक रूप से अधिकार की मांग कौन करता है, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर। किस विद्वान ने संस्थागत दंगा प्रणाली पाला, ब्राश। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, इस जैसे देखिए इसी में है, इसी में क्या है कि आदमी वहाँ कंफ्यूज हो सकता है, उसको गलत कर सकता है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या लगाए हैं ये अभी बताना मुश्किल है। इसमें मान के चलिए 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं। अब ये शिक्षण का आ गया, देखिए तो शिक्षण में मैं मान के चलता हूँ 5 क्वेश्चन आदमी गलत कर देगा। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग और वो वाला सेक्शन, डायरेक्ट देखते हैं। कौन वाला, रीजनिंग और फर्स्ट पेपर का सेक्शन देखते हैं।
देखिए फर्स्ट पेपर का ये मैंने देखा हुआ है, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जो रीजनिंग है उसमें 18 क्वेश्चन अगर पढ़ के गया होगा व्यक्ति तो 18 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक। और मैथ देखिए जो जीएस वाला सेक्शन है वो भी उसमें देखते हैं तो पाएंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, मिसो का पेपर आप लोग के पास मिल ही गया होगा। तो हम ओवरऑल इसका डायरेक्ट नंबरिंग करते हैं। तो देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें मान के चलिए 3.5 यदि हम लेते हैं वो वाले में, तो 9 और ये कितना हो गया 9 चौका 36, ठीक है। और 4 से अगर हम पूरा करेंगे तो और उसका ले लेंगे तो ये हो जाता है आपका, मान के चलिए ओवरऑल आदमी एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन गलत करेगा तो 15 में 4 क्वेश्चन गलत करेगा तो 240, ठीक है। इस वाले सेक्शन में थोड़े से पॉलिटिकल साइंस हमको इजी लगे, लेकिन गलत हैं लोगों के फिर भी काफ़ी। तो कुल मिलाकर इसका जो हमारा जा रहा है ये जा रहा है 236 नंबर, ठीक है। इस पेपर का कितना जा रहा है 236 नंबर। और ओवर हमने जो मिलाया था 230 एक का गया था, एक का 236, इसका भी 236। तो नॉर्मलाइजेशन में अभी तक